कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के गति वाले भाग में आज हम लोग गति का अगला वीडियो बना रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। पिछले में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली हैं। हमने दूरी और विस्थापन को कवर कर लिया था, उनके बीच डिफरेंसेस समझ लिए थे, अंतर समझ लिए थे। आज हम लोग एक नए वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे जो गति से संबंधित है, उसका नाम है चाल। इस शब्द से आप परिचित तो होंगे। इसको हम अंग्रेजी भाषा में स्पीड कहते हैं। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, या हम सामान्य भाषा में कहते हैं 80 की स्पीड से जा रहा है, तो ये 80 वास्तव में है क्या? ये जो 80 है या 80 है, ये है किलोमीटर पर आवर, या हिंदी में से कहें तो इसे हम कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका एक सिंपल सा अर्थ है कि व्यक्ति या जो भी कार जा रही है, उसकी जो स्पीड है या उसकी जो चाल है, वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है। इस इतने का मतलब ये हुआ। प्रति का मतलब है 1 पर। ये 1 पर कितना होगा? और प्रति 1 क्या होगा? जो भी नीचे राशि लिखी होगी, जो भी मात्रक लिखा होगा, उसके हिसाब से प्रति घंटा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में वह 80 किलोमीटर जा रहा है। इसका आशय क्या है? क्या वो जाने वाला व्यक्ति जरूरी है कि 80 किलोमीटर पूरा ही जाए? क्या यह जरूरी है कि जाने वाला व्यक्ति केवल 80 किलोमीटर ही जाए, या यह जरूरी है कि वो 80 किलोमीटर से अधिक न जाए? ऐसा तो कोई फिक्सेशन है नहीं। इसका क्या मतलब है? इस 1 किलोमीटर में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये तो कतई नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में कि वह 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है तो केवल 80 किलोमीटर की ही दूरी तय करेगा। वह 10 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। ये km का मतलब किलोमीटर है। वह 5 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। वह 90 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। तो अभी हमको दूरी का कुछ फिक्स नहीं है कि वो कितनी दूरी तय करेगा, ऐसा हमको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। लेकिन दिया जाता है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रति घंटे या एकांक घंटे में जो दूरी चलेगा, उसी के हिसाब से हम उसकी चाल को डिक्लेयर कर लेंगे, है ना, निश्चित कर लेंगे। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो थोड़ी सी ये है कि वो जरूरी नहीं है कि 80 किलोमीटर ही जाए, पर ये उसकी चाल है कि अगर वो जाएगा, भले 10 किलोमीटर गया है, पर अगर वो जाता तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जरूर जाता, है ना। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर कितने में जाएगा? देखो, तो अगर हम 80 इसमें भी 10 से भाग कर दें, इसमें भी 10 से भाग कर दें, तो 1/10 घंटे में वो क्या करेगा? सॉरी, इसमें 8 से भाग करने गलती हो गई। 8 से भाग करेंगे हम दोनों में, तब 10 आएगा ना। अगर 8 से भाग कर दें तो ये 10 आ गया। 1/8 घंटे में वो 10 किलोमीटर गया, है कि नहीं? अब 1/8 घंटा का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट कर दो, इसको बदल दो 60 मिनट में, 8 से भाग कर दो, जो भी उत्तर आएगा उतने मिनट में वह 10 किलोमीटर जाएगा। पर भले ही वो इतने समय में इतना गया हो, पर जितना वो गया उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगा लिया कि अगर वो जाता तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जरूर जाता। तो कुछ कुल मिला के आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा, कि विचार बन गया होगा कि चाल है क्या, है ना। अब चाल के बारे में हम समझेंगे। चाल में हमने जो राशि का जो मात्रक देखा है वो है क्या? किलोमीटर और घंटा बटे में, है ना। इसका सीधा मतलब है कि इसमें 2 राशियां मिली हुई हैं। एक तो है हमारी दूरी, जिसका मात्रक हमने किलोमीटर के रूप में लिया, और दूसरा है समय। ठीक इन दोनों राशियों से मिलकर ही हमारी चाल बनी हुई है। तो चाल वास्तव में है क्या? किसी भी गाड़ी द्वारा, मोटर द्वारा, व्यक्ति द्वारा या पिंड द्वारा, सामान्य रूप से कहें तो किसी पिंड द्वारा 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकेंड में चली गई
कुल दूरी ही क्या है, उसकी चाल है कि नहीं। अर्थात अब 1 घंटा कहें, मिनट कहें, सेकेंड कहें, उसके बजाय आप कह सकते हैं एकांक समय, अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। किसके द्वारा, किसी पिंड द्वारा। तो इसको कह सकते हैं किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। या इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं, क्या, किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित समय में चली गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। ठीक, अब यहां पर हमको मिल गया कि चाल क्या है, दूरी और समय का एक अनुपात है, दूरी बटे समय, है ना। चाल क्या है, वो है दूरी बटे समय। अब यहां पर एक छोटी सी बात आती है कि समय को भाग में ही क्यों रखा गया, दूरी को ऊपर ही क्यों रखा गया। देखिए, अगर हम एक दो लोग की कल्पना करते हैं कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों ने 10-10 किलोमीटर की दूरी तय की। इसने लिया 1 घंटा, इसने लिया 2 घंटा। देखिए, दूरी हमारी समान है पर समय का अंतर है कि नहीं। क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा होगा, कौन तेज चल रहा है, ए चल रहा है तेज या बी। जो कम समय लेगा वही तेज चलेगा। आप तेज चलते हैं तो कम समय में पहुंचते हैं ना, तो ये कम समय में चल रहा है, इसका मतलब ये तेज चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी चाल ज्यादा है, ज्यादा तेज चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी समान है और समय कम लग रहा है तो हमारी चाल अधिक है। तो अगर समय कम करने पर चाल अधिक बढ़ रही है तो इसका मतलब इसको नीचे रहना पड़ेगा। किसी राशि को कम करने पर कोई राशि बढ़ती है तो उनमें व्युत्क्रम का अनुपात होता है, उल्टे का अनुपात होता है। या तो ये, अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, क्योंकि इन दोनों में विपरीत संबंध है। इसके बढ़ने से ये घट जाएगा, इसके घटने से ये बढ़ जाएगा, इसी का उल्टा, इसके घटने से ये बढ़ जाएगा, इसके बढ़ने से ये घट जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये बढ़ा। देखो, अगर यहाँ चाल लिखी जाए दोनों को भाग कर दो तो यहाँ तो उत्तर 10 ही आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पर यहाँ उत्तर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मतलब हुआ इसका कि समय बढ़ने से, समय 2 घंटा है, इससे अधिक है, बढ़ा है, तो चाल हमारी क्या हो गई, घट गई, स्पीड हमारी कम हो गई। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अधिक है। क्यों, क्योंकि समय कम है। इसका मतलब चाल जो हमारी ये चाल है, ये हमारी चाल आ गई, और ये हमारा नीचे वाला क्या है, समय है, और ये क्या है, दूरी है ना। तो जब समय 1 घंटा था तो चाल अधिक थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब समय 2 घंटा हो गया तो चाल हमारी घट के 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अर्थात अगर हम कंपेरिजन करें, समय के घटने से यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटा है, घटने से चाल बढ़ी है। इसी का उल्टा, समय के बढ़ जाने से चाल क्या हो गई, घट गई, है ना। इसका मतलब इन्हें विपरीत, इनमें चाल और समय में विपरीत संबंध है। चाल और समय में विपरीत संबंध है, और इस विपरीत संबंध के होने के कारण जो हमारी चाल है और जो समय है, ये दोनों व्युत्क्रम राशियां हैं, और इसलिए एक ऊपर रहेगा तो दूसरा नीचे रहेगा, बराबर के उस तरह, है ना। जबकि अगर हम दूरी के साथ कल्पना करें, अगर हम इसी को दूरी के साथ अगर कंपेयर करें, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक है ए, एक और बी है। अगर हम दूरियों के बारे में और समय के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि एक की दूरी हमारी 10 किलोमीटर है और एक की 20 किलोमीटर है। अब की बार समय को फिक्स कर देते हैं। समय इसका भी 2 घंटे है और इसका भी 2 घंटे है। तो बताइए चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय दोनों को भाग कर देंगे, 2 पंचे 10, ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या दिख रहा है आपको, जब दूरी, देखिए समय फिक्स है, दूरी अगर अधिक है,
समय को फिक्स क्यों किया? क्योंकि समय को फिक्स रखेंगे तभी तो हमको दूरी के बढ़ने घटने का अंदाजा होगा। इसीलिए यहाँ पर दूरी फिक्स रखी ताकि समय के बढ़ने घटने का अंदाजा हो। दूरी हमारी बढ़ी तो चाल हमारी बढ़ गई। देखिए 5 था 10 पे और 20 पे 10 हो गया, अर्थात दूरी बढ़ने पर चाल हमारी बढ़ जाती है ना। तो दूरी बढ़ने पर क्योंकि चाल बढ़ गई है, इसका मतलब सीधा सीधा ये अर्थ है कि दूरी और चाल एक दूसरे के कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के समानांतर राशियां हैं, इसलिए बराबर के एक दोनों तरफ दोनों अंश में ही रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने चाल का एक कॉन्सेप्ट समझा कि दूरी व्युत्क्रम में नहीं क्या कहते हैं अनुक्रमानुपात में होगी और समय व्युत्क्रमानुपात में होगा, अर्थात दूरी समानांतर है और ये व्युत्क्रम में है, उल्टा है। ये आपने समझ लिया। अब हम चाल की परिभाषा वगैरह लिख लेते हैं। तो पहले भी बताया ही था आपको, फिर से लिखते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। फिर लिखिए, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब चाल क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? इसके आगे लिख लीजिए, चाल एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक, क्योंकि आदर्श मात्रक जो दूरी का होता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है वो मीटर, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और समय का जो मानक मात्रक है वो है सेकेंड। तो जो इसका मात्रक आया वो आया मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आज आपने चाल पढ़ लिया। चाल से संबंधित आप सवाल लगाएंगे, जो समस्या हो आप हमसे अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो में पहले कमेंट में लिख सकते हैं, और अगले वीडियो में हम वेग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद चाल वेग में कंपेरिजन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।